शौक है पढ़ने का, कुछ बनना चाहती हूँ। इनके असातिज़ा हैं, ठीक है, उन्हें मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो बहुत ही इनके ऊपर मेहनत करें। तो Once there was a man named Slim. He was a teacher by professional. There was no school in his village. तालीम याफ्ता हो जाऊँगी तो कुछ तालीम हासिल कर लूँगी, जो कि मैं नापसंद करते हैं, काबिल किसी बन जाएंगे, कोई जॉब वगैरह हासिल करेंगे। पढ़ने का शौक था, बस नहीं पढ़ सके बचपन में। लिखना पढ़ना भी नहीं आता था और गरीबी थी। अब ये शुक्र है कि अपना नाम पता हर चीज़ लिख ली। कि जब हम बचपन में छोटी होती हैं ना, तो वालिदैन घर से हमें बाहर निकालने से डरता है, अपनी इज़्ज़त से डरता है, ठीक है। जीने का हमें भी हक़ है, जो चीज़ें हमें बचपन में नहीं मिली वो कम अज़ कम हमें अब मिली। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है सर, क्योंकि मैं बच्चों को तो पढ़ा चुकी हूँ, एज अ सोशल वर्क मैंने किया हुआ है, लेकिन इनको पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है वो टोटली डिफरेंट है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। ये बहुत ही इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, जो कि एक आम इंसान नहीं है। हम उस तरह से नहीं है जितने ये लोग स्ट्रॉन्ग है, और इनमें इतना टैलेंट है कि वो अनएक्सप्लेनेबल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज जो कहानी मैं आपके सामने लेके आया हूं, यकीन करें आज इतनी ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है कि एक निजी तालीमी इदारे ने ये जितने यहाँ पे ट्रांसजेंडर मौजूद हैं इनके लिए तालीम का बंदोबस्त किया, इनके लिए टीचर्स का बंदोबस्त किया। और आप ये कमरा भी, मेरा कैमरा मैन दिखा सकते हैं, ये क्लास रूम में मैं मौजूद हूँ जहाँ पे काफ़ी तादाद में ट्रांसजेंडर मौजूद हैं, ख्वाजा सरा मौजूद हैं, जो यहाँ पे तालीम हासिल करें और सिर्फ एक सब्जेक्ट की नहीं हासिल करें। तकरीबन 7 से 8 मजमून यहाँ पे इन्हें हर रोज़ पढ़ाए जाते हैं, ताकि इनका जो तालीमी जो ये यानी कि ये तमाम के तमाम देखे जाएँ तो ये तकरीबन पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर इन्हें जब यहाँ आके पढ़ाया जा रहा है तो ये इनके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। ये हमारे साथ एक मौजूद हैं, इनसे बात भी करता हूँ कि इन्होंने आज क्या पढ़ा है, उर्दू पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी और क्या क्या पढ़ा है, तो इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि अब आप लोगों को तालीम दी जा रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? जी बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी हुई है कि लोग हमें अच्छा नहीं समझते, तो हम भी मुआशरे का हिस्सा हैं, तो हमें पढ़ लिख जाना चाहिए, तो बहुत खुशी है। बहुत खुशी की बात है। तो मुझे ये बताएं कि आज की बात की जाए तो आज आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े? जी आज हमने इस्लामियात पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ी है, और जो मुतालिया पाकिस्तान है तो रियाजी है, साइंस है, तो सब सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाया यानी कि आपको हर रोज़ तमाम सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? जी। और आपको इजीली समझा यानी कि आसानी के साथ समझाया जाता है? जी बिल्कुल, हमारी टीचर बहुत अच्छी हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती हैं, हमें सब कुछ समझ आ रहा है। ठीक हो गया जी, बैठें इनसे बात करता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बताइएगा जी, ये इतना खड़ी हो जाएं, बताइएगा इतना अच्छा ये एक इनिशिएटिव है, आप लोगों को तालीम दी जा रही है, ठीक है, तो अक्सर हमने देखे हैं ख्वाजा सरा जो इस तरह की तालीमी में नहीं आते कि हमने नहीं आना, तो आपके आने की वजह क्या? बस खुशी हुई है, पढ़ जाएंगे। जी आप पढ़ जाएंगे, ठीक हो गया। तो आज कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े आपने? आज इंग्लिश और इस्लामियात। जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, ठीक है, आगे मुझे समझ। तो आगे चलते हैं जी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपकी इंग्लिश तो मैंने खुद भी सुनी है माशाल्लाह, ठीक है, तो क्या शौक़ है कि आपने पढ़ना था? हाँ शौक, ज़िंदगी का शौक़ था जी शौक है पढ़ने का, कुछ बनना चाहती हूँ। कुछ बनना जी, तो कुछ रीडिंग का नाम रोशन करना। वेरी गुड। कोई एक आधी लाइन सामने से पढ़ के आप अगर सुनाएं, और ये मैं बड़ी ज़बरदस्त इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ इस निजी इदारे को जो इनके ऊपर मेहनत कर रही, इन्हें पढ़ा रही है, और ये बहुत ज़बरदस्त रीडिंग करती हैं। और दूसरा जो इनके असातिज़ा हैं, ठीक है, उन्हें मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो बहुत ही इनके ऊपर मेहनत करें। तो ये अब यहाँ से रीडिंग करेंगी, रीडिंग मुलाहिज़ा करें। Once there was a man named Slim. He was a teacher by professional. There was no school in his village. With the help of his friends, he founded a school. He was the first to set up a school in the village of educate children. He faced many difficulties in the beginning. Nobody was ready to come to school. Parents thought that it was a waste of time. They thought the children should help them in farm and follow traditional occupation.
instead of going to school. Children also disliked going to school as there was no fun in school. Slim explained the importance of education to some parents and students of the village. He explained that the first world TV really revealed to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam from Allah was Iqra, which means read. माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप इतना ज़बरदस्त पढ़ रही हैं। अल्लाह जो आपके ख्वाब हैं वो इंशाल्लाह पूरे करेगा। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा कि आज क्या क्या पढ़ा है। और अक्सर हम देखते हैं कि ट्रांसजेंडर ऐसी जगहों पे नहीं आते, तो आपके आने की असल वजह क्या थी? वजह यही थी कि कुछ तालीम याफ्ता हो जाऊँगी तो कुछ तालीम हासिल कर लूँगी, जो कि मैं नापसंद करते हैं, काबिल किसी बन जाएंगे, कोई जॉब वगैरह हासिल करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों की लंबी ज़िंदगी करे। इनसे एक दो जो थोड़ी बड़ी एज के, इनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि बेसिकली ये जो बाकी ट्रांसजेंडर हैं इनकी अगर बात की जाए, ये तो चलें दरमियानी एज के, ये आ जाते हैं तालीम में, मगर अगर इनकी बात की जाए तो इनकी काफ़ी उम्र हो चुकी है। इनका आना मैं समझता हूँ कि इस इदारे की सबसे बड़ी कामयाबी है। इनसे बात करते हैं। उर्दू की किताब उन्होंने निकाल भी ली है, शायद कोई नज़म या गज़ल हमें कुछ सुनाने भी लगी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? अलमास। अलमास, तो मुझे ये बताएं कि अलमास आपका क्या शौक़ था तालीम का? पढ़ने का शौक़ था, बस नहीं पढ़ सके बचपन में कुछ। तो अब आप लिखना पढ़ना भी नहीं आता था और गरीबी थी। अब ये शुक्र है कि अपना नाम पता हर चीज़ लिख ले। तो अभी आप हमें क्या सुनाएंगे? जी जी हम सुने जी। हर चीज़ खुदा ने है बनाई, हर चीज़ खुदा ने है बनाई, इसमें है ज़ाहिर है खुशी नुमाई, हर चीज़ की है अदा निराली। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी आपने पढ़ी। इनके लिए एक बार क्लैपिंग करें जी। और इंसान है, ज़हरी सी बात है। उम्र से नहीं होता, मुझे शौक़ था पढ़ने का, मुझे बस शर्म भी आती थी। नहीं, कोई शर्म वाली बात नहीं है, कोई शर्म वाली बात नहीं है। मैं समझता हूँ जो आपने कर दिखाया है ना, वो कोई भी नहीं करके दिखाता। नहीं लिख सकती थी, पता अंगूठा छापती। वही बता रहा हूँ कि जी अल्लाह आपके ऊपर वक्त ले आया, ठीक है। अल्लाह इस निजी इदारे को ज़िंदगी दे, कामयाबी दे। और दूसरा जो आपके टीचर्स हैं, जो बच्चियाँ यहाँ के पढ़ाती हैं आपको, अल्लाह उनकी लंबी ज़िंदगी करे। बहुत प्यार करती हैं। उन्हें कोई पैगाम देना चाहेंगी जो आपको पढ़ाती हैं? वो क्या नाम है उनका जो मैडम पढ़ाती है? रिजवाना। रिजवाना तो अक्सर भूल जाती है। नहीं, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यार से पढ़ाती। जो नहीं समझ आता बार बार पूछ लेते हैं, बार बार बताती है। सख्त तो नहीं है? नहीं सख्त नहीं है। नहीं सख्त नहीं है। गुड होगी। ज़िंदगी करे, उनको तरक्की दे, उनको जो उनके दिल की ख्वाहिश है वो पूरी करे। जो उनकी दिल की ख्वाहिश है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर जो स्टूडेंट है वो अपने टीचर्स के लिए इतनी ज़्यादा दुआ करे, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। जी मेरे साथ इस वक्त एक और स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? कंगना। कंगना, इतना खूबसूरत नाम। कंगना, क्या पढ़ती हैं सारा दिन? कुछ नहीं, घर। कुछ नहीं पढ़ती? यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ रही? मेरा आज पहला दिन है, कल से एडमिशन लूँगी, कल से स्टार्ट करूँगी। अच्छा, कल आपका एडमिशन हो, आज आपका पहला दिन। तो आज आपकी पहली क्लास थी, कैसी रही? बहुत अच्छी रही। इंग्लिश की क्लास थी? जी इंग्लिश की क्लास थी। चलें, अल्लाह आपको कामयाब करे। तो पढ़ने लिखने से क्या समझती हैं कि जी आपकी ज़िंदगी में फ़ायदा होगा? जी बहुत फ़ायदा होगा। लोग माशरे का पता चलेगा, माशरे का सामना करेंगे, लोगों का सामना होगा, कैसे माशरे में जीना है, और माशरे में जो हमें कम तर नज़र से देख रहे हैं हम उनका सामना कर सकें, और कैसे उनसे मिलना है अच्छे अखलाक से। गुड, बहुत अच्छी बात की है आपने। और ये तालीम की वजह से इतनी खूबसूरत बातें ये लोग कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आज आपका पहला दिन है? चर्च मेरा पहला दिन है। तो मुझे ये बताएं कि जो ख्वाजा सराय हैं वो तालीम की तरफ कम आते हैं, तो अल्लाह ने किया ये एक सिस्टम बन गया कि आप लोगों को तालीम दी जा रही है। क्या समझती हैं कि आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर ये फ़ायदा मंद होगा? सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूँगी ना कि जब हम बचपन में छोटी होती हैं ना, तो वालिदैन घर से हमें बाहर निकालने से डरता है, अपनी इज़्ज़त से डरता है, ठीक है। उस वक्त पे हम लोग नहीं पढ़ सकते, और इस्लामाबाद में हम आई हैं, यहाँ पे रह रही हैं अपने गुरुओं के रेफरेंस। अभी जो है कि हमें कम से कम ये स्केल मिलेगा यहाँ पे पढ़ने का, लिखने का, और हम भी अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे और अच्छे पाकिस्तानी बनेंगे। ज़ाहिर सी बात है कि जीने का हमें भी हक़ है। जो चीज़ें हमें बचपन में नहीं मिली वो कम से कम हमें अब मिल
बिस्मिल्लाह। कहाँ तक पढ़ना चाहती हैं और पढ़ लिख के क्या बनना चाहती हैं? मैं तो कहती हूँ मैं पढ़ लिख के टीचर बन जाऊँ, ताकि तालीम आप आगे से आगे लेके जाएं। हाँ जी, तालीम आगे लेके जाऊँ, क्योंकि जो मैं खुद नहीं कर सकी, बचपन में नहीं कर सकती, और अभी जो चाह रही हूँ ना कि मैं खुद पढ़ लिख जाऊँ और मैं आगे जो है ना खुद तालीम दूँ, मैं खुद उस्ताद बनूँ। बहुत प्यारी बात आपने की है, और क्लैपिंग करें जी इनके लिए। इन्होंने बड़ी एक प्यारी बात की है कि मैं पढ़ लिख के टीचर बनना चाहती हूँ ताकि जो मेरे पास तालीम है वो मैं आगे तालीम भी दूँ। अब जो इन्हें एक टीचर पढ़ाती हैं, मुख्तलिफ टीचरें पढ़ाती हैं, मगर जो इस वक्त यहाँ पे अवेलेबल है, जो आज की क्लास ले रही है, उनसे बात करते हैं और देखते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त मैडम रिजवाना मौजूद हैं जो इन तमाम स्टूडेंट्स को ख्वाजा सरा को पढ़ाती हैं। इनका एक्सपीरियंस देखते हैं कि इन्होंने कैसे पढ़ाया, कैसे शुरू किया, क्योंकि ये जितने ख्वाजा सरा यहाँ पे मौजूद हैं इनकी तालीम नहीं है, यानी कि आप समझ लें जो नर्सरी लेवल से शुरू करना है वो इन्हें तालीम दी जा रही है। इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपका पहला एक्सपीरियंस था, और कैसा रहा पहला एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है सर, क्योंकि मैं बच्चों को तो पढ़ा चुकी हूँ, एज अ सोशल वर्क मैंने किया हुआ है, लेकिन इनको पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है वो टोटली डिफरेंट है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो वो ये बताएं कि ये आपकी जल्दी बात समझ भी जाते हैं? जी, समझ लेते हैं ये सारी चीज़ें, ईज़िली ये चीज़ों को पिक कर लेते हैं। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन वो ऑब्वियसली एज मैटर्स। तो इस क्लास के अंदर वो फीलिंग आती है जिस हम लोग आम क्लास में देखते हैं, कुछ शरारती बच्चे होते हैं या कुछ बातें कर रहे होते हैं, या बिल्कुल ये ओके आप ये पूरी क्लास लेते हैं? सर ये फ़न भी होता है, हम एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं, हम लर्निंग भी करते हैं, तो सारा कुछ हम साथ लेके चलते तो एजुकेशन के अलावा आप लोग इन्हें क्या क्या सिखाते हैं? सर मैं इमोशनल एक्टिविटीज़ मैंने कुछ इनको करवाई थी, जो कि ये बहुत ही इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, जो कि एक आम इंसान नहीं है, हम उस तरह से नहीं है जितने ये लोग स्ट्रॉन्ग है, और इनमें इतना टैलेंट है कि वो अनएक्सप्लेनेबल है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे। बीच में जिस तरह एक ख्वाजा सरा ने बात की कि मैं इसलिए तालीम हासिल कर रही हूँ कि मैं टीचर बन के और ख्वाजा सराओं को पढ़ाऊँ और जो मेरे पास तालीम मौजूद है वो मैं और लोगों तक पहुँचाऊँ, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव है। इनके टीचर्स को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो ये इंतज़ामिया है, जो इन्हें पढ़ा रही है, जो इन्होंने क्लास रूम दिया हुआ है, हर रोज़ यहाँ पे क्लास हो रही है, तमाम सब्जेक्ट की क्लास हो रही है, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब ये तमाम लोग पढ़ लिख के आगे से आगे जाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलूँगा आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।